है जिसमें इसमें हम जस्ट एक्सरसाइज 2.9 और 2.11 करने जा रहे हैं सॉल्व। सबसे पहले बच्चे सिंपल वर्ड में जस्ट थोड़ा सा वर्डिंग का डिफरेंस है और कोई मसला नहीं है। यहाँ पे एक मैरी डेक्स्टर जो है वो बंदा है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया कितने से बच्चे $12,750 से $12,750 उसने कंपनी में कैश लेके आया। तो सिंपल वर्ड्स में कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, इतनी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेकंड वन क्या है बच्चे, कंपनी परचेज ऑफिस सप्लायर्स। ऑफिस सप्लायर्स मैंने कहा है आप एज ए एक्सपेंस भी यूज कर सकते हैं, एज एन एसेट भी यूज कर सकते हैं। जो भी करेंगे ऑफिस सप्लायर्स डेबिट होना है, ठीक है। ऑफिस सप्लायर्स बढ़ रही है तो ऑफिस सप्लायर्स डेबिट, और कैश चुके जा रहा है तो कैश आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना, $375, सिंपल वर्ड्स में। उसके बाद अगर किसी को मसला हो तो बच्चे पूछ सकते हैं, ठीक है। जस्ट रेज योर हैंड और पूछें, भाईजान लिखना छोड़ दें एक दफा यार, समझ लें, ठीक है। थर्ड वन क्या बच्चे, रिसीव्ड $15 कैश एज, सॉरी तीसरा क्या जी, कंपनी परचेज $7050 ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। कंपनी ने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदे उधार। सबसे पहले बच्चे ऑफिस इक्विपमेंट क्या है, हमारा एसेट है। एसेट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। उधार खरीदा मतलब पैसे देने हैं। यहाँ पे बच्चे नॉर्मली पिछली जो हमने ट्रांजैक्शंस की है वहां पे नाम आ रहा था तो हम क्रेडिट नाम को करते थे, और उससे पहले जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई है तो चूंकि उसमें हम नाम यूज नहीं करते थे तो क्या लिखते थे, अकाउंट पेएबल। तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, अकाउंट पेएबल, ठीक है। जी बेटा बच्चे यहाँ पे क्रेडिट की ट्रांजैक्शन, उधार खरीदा है, उधार खरीदा तो कैश जाएगा ही नहीं, जाएगा नहीं तो क्रेडिट क्यों करेंगे बच्चे, खाली पेएबल भी लिख सकते हैं जी, पेएबल लिख सकते हैं, अकाउंट पेएबल लिखेंगे ना, ठीक है जी। तो एंट्री क्या बनेगी, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट। नेक्स्ट क्या बचे, रिसीव, कंपनी रिसीव $1500 कैश एज फी फॉर सर्विसेज। कंपनी का बिजनेस हम चूंकि बात पहले करते रहे सेल्स परचेज की, ठीक है। कंपनी का बिजनेस जो है वो सर्विसेज का है, कंपनी ने सर्विसेज प्रोवाइड की है, ठीक है। तो आप यूं कह लें कि ये आपकी सेल्स है, क्या है, सेल्स है, ठीक है। तो नंबर 1 बच्चे आपके पास कैश आ रहा है, ठीक है, तो कैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइड की है, सर्विसेज फी आपकी इनकम है, बेहतर है यही नाम लिखें, सर्विसेज फी आपने रिसीव की है ना, फी फॉर सर्विसेज, सर्विसेज फी के नाम से आप अकाउंट बना दें, उसमें ऐड कर दीजिए। नाम आप आगे पीछे कर सकते हैं, मेजरली आपको पता होना चाहिए ये है क्या, ये आपका रेवेन्यू है, क्या है, रेवेन्यू। अर्निंग आ रही, इनकम आ रही, रेवेन्यू है, क्रेडिट होगा जब भी बढ़ेगा। उसके बाद क्या बचे, कंपनी पेज 7050 कैश टू सेटल ट्रांजैक्शन सी। ये थोड़ा सा मैंने शॉर्ट करके लिखा है। ट्रांजैक्शन सी में हमने क्या किया था बच्चे, उधार इक्विपमेंट खरीदे थे, आप उनको क्या किया है, पेमेंट की है, ठीक है। वो अकाउंट पेएबल था ना, हमारी लायबिलिटी थी, अब उस लायबिलिटी में क्या हो रहा है, कमी आ रही है, ठीक है। तो वो जो अकाउंट पेएबल था वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अकाउंट पेएबल डेबिट, और कैश क्योंकि हमसे जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। वो मिस जी सुन लें, बाद में समझ आ गई तो लिख लेंगे, ठीक है जी। जी बेटा, सॉरी नहीं बच्चे, एक्सपेंस इसको क्यों कहेंगे, हमने एक एसेट खरीदा था उसकी आप पेमेंट कर रहे हैं, तो जो हमारी लायबिलिटी थी अकाउंट पेएबल था उसमें क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। लायबिलिटी में कमी आ गई तो वो डेबिट हो जाएगा, और दूसरी तरफ से हमारा कैश जा रहा है, कैश हमारा क्या था, एसेट था, एसेट में क्या हो रहा है, कमी आ रही है, तो एसेट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जी बच्चे, ये में ऑफिस सेल्स और ऑफिस इक्विपमेंट जगह सिर्फ परचेज लिख सकते हैं ना? नहीं बच्चे, इनकी जगह पे नहीं लिख सकते। एसेट जब भी खरीदेंगे बच्चे, हमने ये गुड्स, मर्चेंडाइज, परचेजेस, एसेट्स, इनका डिफरेंस पड़ा ही इसलिए था कि वो चीजें जो हमने आगे सेल करनी है जब वो खरीदेंगे तो वही परचेजेस कहलाएंगी। बाकी चूंकि एसेट्स हैं इनकी लॉन्ग लाइफ है और ये अपने नाम से लिखे जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद बच्चे क्या है, ई वाली ट्रांजैक्शन है, कंपनी बिल्ड अ कस्टमर 2700 एज फी फॉर सर्विसेज। कंपनी ने जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की है, बिल बना के दिया है, पैसे रिसीव नहीं हुए, तो बच्चे काम कर दिया है ना, ठीक है, काम कर दिया है तो इट्स मीन हमारी अर्निंग, हमारा रेवेन्यू तो बन गया, फी सर्विसेज जो है हमारा रेवेन्यू बन गया और वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया, क्रेडिट कर देंगे।
डेबिट क्या करेंगे, जिस बंदे से पैसे लेने हैं, अब बंदे का नाम नहीं है तो उसको बिल बना के दिया ना, बिल रिसीवेबल टू फी सर्विसेज। क्या एंट्री पास होगी बच्चे, बिल रिसीवेबल टू सर्विसेज अकाउंट या सर्विसेज फी अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री पास हो जाएगी बच्चे। उसके बाद क्या है, कंपनी पेड $2.5 कैश फॉर मंथली रेंट, रेंट पे किया। भाईजान बताएंगे जरा क्या एंट्री पास होगी, रेंट पे किया हमने, आपसे पूछ रहा हूँ बच्चे जी, रेंट पे किया, ये तो मल्टीपल टाइम्स करते रहे बच्चे, इसमें तो मसला होने नहीं चाहिए। सिंपल वर्ड में साइलेंट, रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट, इतनी सी बात है, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या है हमारे पास, कंपनी कलेक्ट 1125 कैश अगेंस्ट ट्रांजैक्शन एक्ट। ट्रांजैक्शन एक्ट में बच्चे चूंकि हमने सर्विसेज प्रोवाइड की थी और बिल बना के दिया था, पैसे लेने थे, ये देखिए अकाउंट रिसीवेबल था, आप उस बंदे से पैसे ले रहे हैं तो ये अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा, क्रेडिट हो जाएगा, एसेट में कमी आ जाएगी, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा और उसकी जगह में चूंकि हमारे पास कैश आ रहा है, कैश हमारा क्या है, एसेट है, कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कैश टू बिल रिसीवेबल, ठीक है, बिल रिसीवेबल बच्चे बिल बना के दिया था, अकाउंट रिसीवेबल भी कह सकते हैं लेकिन बेटर है क्योंकि बिल बना के दिया तो बिल रिसीवेबल की बात है, ठीक है। और लास्ट वन क्या है, मेसी डेक्स्टर विथड्रॉ 1000 कैश फॉर पर्सनल यूज। मिस्टर बताएंगे जरा, आप बता रहे हैं क्या इसकी ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है, उसने अपने जाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकलवाए हैं, बता दें। विड्रॉइंग अकाउंट बच्चे हमने कहा था जब भी मालिक निकलवाएगा उसको हम ड्राइंग कहेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, इतनी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज 2.11 है बच्चे, क्या है इसमें एमजे, मैंने इसको शॉर्ट करके माया पता नहीं जे पता नहीं क्या लिखा हुआ था, ठीक है जी, साइलेंट। पढ़ी पहली ट्रांजैक्शन क्या बच्चे, एमजे जी, यहाँ में अपना सोच लगाया करें ना जी जी, डॉलर साइन डाल देंगे 38250 कैश इन कंपनी, ट्रांजैक्शन बता रहे कोई कैश जा रहा है जी, कैपिटल, माशाल्लाह कितना सियाना आदमी है, ठीक है। कैश आ रहा है बिजनेस में बच्चे, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। सेकंड वन क्या है, कंपनी प्रोवाइडेड $1350 यानी 1350 ऑफ सर्विसेज ऑन क्रेडिट, उधार सर्विसेज की है, काम किया है, पैसे लेने हैं, क्या ट्रांजैक्शन होगी, नंबर 1 सर्विसेज प्रोवाइड हो गई है तो वो हमारा क्या रेवेन्यू है, सर्विसेज फी जो है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, और पैसे लेने हैं तो अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा, डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल टू सर्विसेज फी अकाउंट, ठीक है। थर्ड वन क्या है बच्चे, कंपनी प्रोवाइडेड सर्विसेज एंड रिसीव्ड 1575 कैश, आपने सर्विसेज प्रोवाइड की है और उसी टाइम कैश आ गया, तो अब चूंकि कैश आ गया तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है, और सर्विसेज फी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। जस्ट बच्चे ये सर्विसेज फी सेल्स का दूसरा नाम है, ठीक है। आप जो चीज पहले सेल्स करते थे तो इसलिए सेल्स लिखते थे, अब सेल्स नहीं कर रहे, उसकी जगह हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यूं ही समझे जहां पे भी सर्विसेज फी आ गया वो सेल्स है एक्चुअली, ठीक है, नाम जस्ट चेंज हुआ और कुछ नहीं, रेवेन्यू सेम मीनिंग है इसका, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या है, कंपनी रिसीव 9150 कैश फ्रॉम क्लाइंट फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड इन नेक्स्ट ईयर। बच्चे ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझ लें, हमें एडवांस किसी ने पैसे दिए हैं, ठीक है, अब बच्चे अगले साल उसने हमसे काम करवाना है, अगर उसने काम ना करवाया तो ये पैसे हमें उसको देने हैं, ठीक है। एडवांस रिसीव्ड, इसके डेबिट करेंगे आप, एडवांस सॉरी डेबिट में कैश डेबिट करेंगे और एडवांस सर्विसेज फी रिसीव, एडवांस सर्विसेज फी, ठीक है, क्रेडिट करेंगे। अब बच्चे कैश आपके पास क्योंकि आ रहा है, एसेट है, डेबिट हो गया, एडवांस सर्विसेज फी हम इसलिए लिख रहे हैं, ये एज अ लायबिलिटी हम शो करेंगे, क्या है, जिम्मेदारी है। जब बच्चे इसको कमा लेंगे तो फिर इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और इसकी जगह पे क्रेडिट क्या होगा,
सब्सिडी, ठीक है, जो कि हमने अर्न कर ली होगी, देन वो हमारी इनकम कंसीडर होगी, ठीक है। अभी ये क्या हमारी लायबिलिटी, ठीक है। लास्ट ट्रांजैक्शन क्या बचे, सेकंड लास्ट, कंपनी रिसीव्ड 4500 फॉर अकाउंट रिसीवेबल। ये जो पैसे लेने थे हमने यहाँ पे क्रेडिट पे, उसमें से सॉरी ये कहाँ से था अकाउंट रिसीवेबल, इस पे नहीं है शायद, में भी इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन दी हुई है, तो अकाउंट रिसीवेबल था बचे, अकाउंट रिसीवेबल यही सेम ये ट्रांजैक्शन है बचे, अकाउंट रिसीवेबल था, अकाउंट रिसीवेबल क्या हो गया है, खत्म हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और उसकी जगह पे क्या आ रहा है, कैश, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लास्ट वाला क्या है, कंपनी बोरोड 1,50,000 कैश फ्रॉम बैंक एज प्रोविजनरी नोट, आपने एक नोट लिख के दिया है और बैंक से पैसे लिए हैं बच्चे, सबसे पहले हमारे पास आ क्या रहा है, कैश, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। हमने बैंक को पैसे देने हैं, लेकिन उसका प्रॉपर एक नाम है डॉक्यूमेंट का, उसको हम कहते हैं प्रोमिसरी नोट पेएबल, क्या कहेंगे, प्रोमिसरी नोट पेएबल। ये हमारी क्या है, हमारी क्या है, ये लायबिलिटी है हमारी, हमने साल बाद या जब भी इसको क्या करना है, पे करना है। थैंक यू वेरी मच।